आज की कहानी एक रियल स्टोरी पर है। एक घर के 11 लोग एक ही बार में खामोश हो गए। ना किसी ने मर्डर किया था, ना किसी ने सुसाइड किया था। फिर आखिर क्या हुआ था इस बुरारी एरिया के चुंडावत फैमिली के घर में? तो चलिए इस स्टोरी को ठीक से समझते हैं। दिल्ली शहर के बुरारी नगर एरिया में 1 जुलाई 2018 की सुबह बहुत ज़्यादा खामोशी थी। चुंडावत फैमिली की एक किराना शॉप थी जो हर रोज खुली रहती थी, बट आज बंद थी। पड़ोसियों को लगा कि बाहर गए होंगे, बट दरवाजा अंदर से बंद था। तो दरवाजा नॉक किया, सबने कॉल किया, मैसेज किया, पर वहां से किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो सबने घबरा कर पुलिस को इन्फॉर्म किया और सारी घटना बताई उन्हें। जैसे ही पुलिस आती है, दरवाजा ओपन करती है, तो वो देखकर पूरा मोहल्ला शॉक हो गया। अंदर ड्राइंग रूम के एक ग्रिल से 10 बॉडी लटकी हुई थी और 11th बॉडी जो थी वो दादी जी की थी, जो बेड के ऊपर पड़ी हुई थी। ये सारी चीजें पुलिस देखकर शॉक हो गए। उन्हें लगा कि ये मर्डर होगा, पर नहीं। वहां पर स्ट्रगल के या फाइट के कोई भी निशान नहीं मिले। प्लस सारी बॉडी एक ही तरीके से लटकी हुई थी। सबके आंखों पर पट्टी थी, हाथ बंधे हुए थे। तो इसका मतलब ये सुसाइड भी नहीं हो सकता। तो आखिर क्या था ये चीज? जब पुलिस ने उस घर की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें 11 डायरीज मिली जो 11 साल तक लिखी गई थी। और हर एक डायरी में बस एक ही चीज लिखी हुई थी कि रात को रिचुअल करना है, आंखों पर पट्टी बांधनी है और हाथों को लूज बांध कर रखना है, और बिल्कुल डरना नहीं है, दादाजी हमारे साथ है। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, तब उन्हें पता चला कि ये फैमिली रात को रिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही थी। उन फैमिली को लग रहा था कि उनके मरे हुए दादाजी ललित के जरिए उन्हें गाइड कर रहे हैं और ललित को हेलुसिनेशन का प्रॉब्लम हो रहा था। वो सारी चीजें जो दादाजी उसे बताते हैं, वो सारी चीजें वो लिख रहा था उसके जर्नल के अंदर और पूरे फैमिली को बता रहा था। और पूरी फैमिली उसको ही फॉलो कर रही थी बिना किसी क्वेश्चन के। डायरी में लिखा हुआ था कि ये रिचुअल तुम्हें दूसरे दिन फिर से जिंदा कर देगा। पूरे फैमिली को लग रहा था कि हम कोई डेथ नहीं तो एक रिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हमारे लाइफ को बहुत अच्छा बना देगा। सीसीटीवी में चेक किया गया तो पता चला रोप, ग्रिल और टेबल्स खुद वो फैमिली ही ला रही थी बिना किसी फोर्स के, और उसमें किसी आउटसाइडर का हाथ भी नहीं था। तो ये इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये कोई मर्डर या सुसाइड नहीं है, ये कलेक्टिव रिचुअल डेथ है जो खुद फैमिली ने ही प्लान की हुई थी। फिजियोलॉजिस्ट ने जब चेक किया तो पता चला कि ललित के ट्रॉमा की वजह से और ललित के बिलीफ के वजह से ये पूरी फैमिली एक ही थॉट के अंदर बन चुकी थी। एक गलत ट्रस्ट और ब्लाइंड बिलीफ और स्पिरिचुअल फेयर की वजह से ये पूरी फैमिली रियलिटी से बहुत दूर चली गई थी। आज भी ये बुरारी केस सबके लिए एक रिमाइंडर है कि किसी पर भी फेथ या बिलीव या किसी के गाइडेंस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना कि वो आपको लाइफ और डेथ के बीच में लाकर छोड़ दे। 11 लोग एक हैप्पी फैमिली के एक गलत स्पिरिचुअल सिस्टम एक्टिविटी में फंस कर इस दुनिया को अलविदा कह गए और हमें दे गए इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड केस। अगर आपको भी ऐसे हॉरर, मिस्टीरियस और रियल लाइफ केसेस पर स्टोरी पसंद है तो इस पेज को फॉलो, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना।